भगवत गीता की, वो एक बार फिर से दोबारा मैं सोच रहा हूँ कि उसको हम रिवाइज कर लेता हूँ। तो उसीलिए उसको फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ऐसा बताया गया कि इसी सूर्यवंश में ही आगे चल के एक राजा हुए जिनका नाम था शांतनु। और शांतनु को पहले प्रेम हुआ था गंगा देवी से। और गंगा देवी ने उनसे शादी तो करी, परंतु एक उन्होंने भी शर्त रख दी कि जो भी संतान उत्पत्ति होगी, आप उससे कोई मोह नहीं रखेंगे और कोई भी आपके पास रह नहीं पाएगी। अगर आपको संतान रखनी होगी अपने पास तो फिर मैं चली जाऊंगी। तो शांतनु ने कह दिया ठीक है। परंतु करते 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 ऐसे एक बार एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सत्यव्रत। ठीक है। और उस समय क्या हुआ कि उनका पितामह जाग गया और उन्होंने कहा कि मुझे ये पुत्र रखना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये पुत्र रख सकते हैं और मैं जा रही हूँ। तो गंगा देवी उस समय फिर शांतनु राजा को छोड़ गई और कुछ वर्षों तक इस प्रकार राज्य चलाते रहे। फिर एक समय के बाद एक बार वो वन में थे सिपाहियों के साथ, तो सिपाही बिछड़ गए और ये थोड़ा वन में भटक गए। और जाते जाते एक जगह पहुंचे यमुना जी के तट पे। तो वहां पे देखा कि एक बड़ी ही सुंदर कन्या है। ठीक है। एक वहां पे जो नाविक है जो नाव पार कराता है, हाँ, तो वो उसकी एक बहुत सुंदर बेटी है और उसका नाम है सत्यवती। अब सत्यवती के इतिहास पे हम जाते हैं। मैं दोबारा से ये इतिहास और ये सब चीजें ताकि भूमिका हम भगवत गीता पे आ जाए जल्दी से, इसलिए ले रहे हैं। तो सत्यवती क्या है कि जो वहां पे जो वो नाविक है, जो वो मछुआरा है, उसको क्या होता है, उसको एक मछली जब वो काट रहा होता है तो उसके पेट से ये कन्या मिलती है और इसको अपनी कन्या की तरह इसने पाल पोस के बड़ा किया होता है। तो एक घटना पूर्व में ऐसी हो चुकी है कि एक बार वो जो था केवट, या जो नाव पार कराने वाले, नाव चलाने वाला केवट, कि वो क्या होता है, बीमार होता है या कहीं बाहर होता है। और उस समय उसकी यही पुत्री सत्यवती। अब इसके साथ एक और चीज थी कि जन्म इसका मछली के पेट से ये निकली है, तो इसके अंदर है देखने में बड़ी सुंदर, लेकिन इसके शरीर से मछली जैसी बदबू आती है, बहुत बदबू आती है। तो इसका एक नाम इस लड़की का मत्स्य गंधा भी है कि मत्स्य, मछली की गंध जिसमें से आ रही है, मत्स्य गंधा। तो ठीक है, जैसा भी है। अब क्या होता है कि एक समय जब वो केवट होता नहीं है तो नाव में यही कन्या होती है। तो उस समय देव इच्छा से, भगवत इच्छा से वहां पे प्राशर ऋषि वहां पे आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे नाव से उस तरफ पार कराओ। तो ये प्राशर ऋषि कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं और ये जानते हैं कि किस प्रकार से आगे भगवान की क्या क्या लीलाएं हैं और उसमें उनका क्या रोल है। तो भगवत इच्छा से ही और भगवत प्रेरणा से ही वो क्या करते हैं कि सत्यवती को दृष्टिपात करके, सत्यवती पे केवल दृष्टि करके, मत्स्यगंधा पे केवल दृष्टि करके उसको उसका गर्भ धारण करा देते हैं और वो बहुत घबरा जाती है। कहीं कहीं यहाँ पे कथाओं में, कहानियों में ऐसा भी सुना या बड़े गलत तरीके से बोला जाता है, ये पराशर ऋषि की नीयत खराब हो गई एक सुंदर कन्या को देख के अकेले में, तो उन्होंने उसका
मतलब एक तरीके से बोल भी देते हैं लोग कि उससे संग करने की इच्छा करी लेकिन उसने मना कर दिया तो उसका रेप ही कर डाला। और इस तरीके की भी कथाएं बोली जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो ऋषि मुनि है ये साधारण मनुष्य नहीं है। जैसे अभी हम हैं, मतलब साधारण मनुष्य क्या होते हैं कि जाते हैं संतों के पास, साधुओं के पास जाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, या फिर क्या नाम है, भगवान के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं संतान प्राप्ति के लिए। और संतान प्राप्ति या जो भी काम है उनके कई चीजें हो भी जाती हैं। तो उस चीज को समझना पड़ेगा कि ये लोग दिव्य शक्ति रखने वाले हैं। तो इन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से ही बिना संग किए ही सत्यवती को क्या कर दिया, गर्भवती कर दिया। अब सत्यवती तो घबरा गई, तो वो उसको समझाते हैं। क्या है वो, एक नाव एक यमुना जी के बीच में एक छोटे से टापू पे रोक देती है, एक छोटा सा द्वीप समझ लो, क्योंकि चारों तरफ से पानी गिरा हुआ है, बीच में ही छोटी सी जगह है, तो वहां रोकती है। तो देखते ही देखते गर्भ बहुत बड़ा हो जाता है, और देखते ही देखते वहां पे एक पुत्र भी पैदा हो जाता है, और वो बड़ा हो जाता है। कि ये जन्म कैसा है, ये आम जन्म नहीं है, क्योंकि कौन किसने जन्म लिया है, भगवान के ही शक्तावेश अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। ठीक है ना, कृष्ण क्यों, क्योंकि इनका वर्ण कृष्ण है। हाँ, कृष्ण वर्ण का मतलब काले हैं। हाँ, द्वीप पे जन्म हुआ है तो द्वैपायन, द्वीप को जो आश्रय करके जिसपे द्वीप पे जिनका जन्म हुआ। और वेद व्यास इसलिए भी बोला गया क्योंकि इन्होंने वेदों का विस्तार किया। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का यहाँ पे जन्म हुआ। और दिव्य हैं क्योंकि भगवान के ये शक्तावेश अवतार है, तो इसलिए कोई साधारण तरीके से जन्म होने की कोई इनको कोई नियम का भी पालन करने की आवश्यकता नहीं। और माता को बोल के कि अगर भविष्य में कभी मेरे लायक कोई सेवा होगी तो आप मुझे याद करना, मैं वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। और प्राशर ऋषि भी कहते हैं कि भगवत इच्छा से ही भगवत लीला के अनुकूल ही जो हुआ है वो उनके हुआ है। और तुम घबराओ मत, तुम्हारे कौमार्य पे, ठीक है ना, कोई इस पे आँच नहीं आई है, तुम अभी भी पवित्र हो। ठीक है, हमारी ही हो। और और इसके साथ साथ क्या होता है कि उसके जो शरीर से गंध आ रही थी मछली की, वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो क्या है कि जो राजा शांतनु हैं उनकी नजर पड़ती है इन पे, तो आकर्षित हो जाते हैं और प्रेम कर बैठते हैं, और मन ही मन विवाह की इच्छा रखते हैं। जब विवाह की इच्छा करते हैं तो जो राज इसका पिता है वो सोचता है कि हाँ, बचपन में किसी ने ज्योतिष ने कहा भी था कि तेरी पत्नी के राज्य योग्य है, क्योंकि इसका वर कोई बहुत श्रेष्ठ जन ही इसका वर होगा। तो उसने कहा कि ठीक है, परंतु मेरी एक शर्त है कि जो राज्य जो आप दोगे वो मेरे ही पुत्री के बच्चों को दो। तो वो राजा तो बड़ा वो हो जाता है, कहते हैं नहीं नहीं, ये तो धर्म अनुसार तो ये तो गलत है कि मैं अपने सुख के स्वयं के भोग के लिए जो मेरा बड़ा पुत्र है सत्यवत, उसको उसके उससे कैसे राज्य छीनूं, उसका कैसे हक मार दूं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और राजा आ गए वापस महल में आ गए, लेकिन कुछ दुखी रहने लग गए। तो जब पुत्र को पता चला कि पिता की इस प्रकार की इच्छा है, तो पुत्र ने जाके सत्यवती के पिता को वचन दे दिया कि मैं क्या करूंगा, मैं अजन्म, पूरे जन्म जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं कुंवारा ही रहूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँ। मैं क्या करूंगा, संपूर्ण जीवन एक ब्रह्मचारी जीवन पालन करूँ। तो बड़ी कठोर प्रतिज्ञा ले लेते हैं। और पिता की प्रसन्नता के लिए तो पिता भी क्या करता है, देखो, राजा इतने धार्मिक थे
कि धर्म का पालन करते करते उनके अंदर ऐसी शक्तियां भी आ गई थी, तो वरदान दे देते अपने पुत्र को। क्या वरदान देते हैं कि तुमने ऐसी भीषण और ऐसी अडिग प्रतिज्ञा करी है, तो मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। और तब से ही इस प्रतिज्ञा के बाद से ही उनका नाम पड़ जाता है भीष्म। तो अब ये क्या नाम है, अब ये भीष्म नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से विवाह होता है। और सत्यवती से फिर राजा को दो पुत्रों की प्राप्ति होती है। एक है विचित्र वीर्य और चित्रांगद। विचित्र वीर्य और चित्रांगद, तो दो पुत्र प्राप्त होते हैं। अब क्या होता है कि हम प्रदेश का जो राजा होता है वो अपनी पुत्रियों का स्वयंवर रखता है, लेकिन क्या करता है कि यहाँ हस्तिनापुर, क्योंकि ये तो हस्तिनापुर राज्य से है, हस्तिनापुर राज्य के से किसी को बुलाता नहीं है। तो अब तक जो शांतनु है वो छोड़ चुके हैं, जा चुके हैं, परलोक गमन हो चुका है। तो भीष्म को बड़ा ही गुस्सा आता है, और वो क्या करते हैं, वो तीनों पुत्रियों अंबा, अंबा, अंबिका और अंबालिका, तीनों का हरण करके ले आते हैं, तीनों को किडनैप करके ले आते हैं। और विवाह के लिए छोड़ देते हैं कि जो दो पुत्र हैं चित्रांगद और विचित्रवीर्य, इनसे इनका विवाह होगा। पर चित्रांगद की क्या होती है कि अल्पकाल में मृत्यु हो जाती है, और पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, विचित्रवीर्य ही थे। तो जब शादी की बात होती है तो अम्बा सारी बातें बताती है कि मैं पहले से ही कोई शालराज है, मैं उससे प्रेम करती हूँ और ऐसा ऐसा है। तो मैं तो उनको हृदय से पति मान चुकी हूँ, मैं तो नहीं कर सकती। तो विष्णु को बड़ा बुरा लगता है। विष्णु कहता ठीक है जाओ। और वो जब वो जाती हैं उस राजकुमार के पास, तो वो कहता है हम क्षत्रिय हैं, मैंने भीष्म को रोकने की कोशिश करी थी, पर मैं युद्ध में उससे हार गया। ठीक है। और हम प्रदेश की भी सेना ने लड़ने की कोशिश करी थी, सब हार गए। परंतु अगर मैं जीत के तुम्हें लिया होता तो मेरे क्षत्रिय धर्म के लिए अच्छा था। लेकिन अब जिस तरीके से तुम्हें उसने भेजा है या मुझे मिल रही हो, ये एक प्रकार से भिक्षा है, तो हम भिक्षा नहीं लेते, करके छोड़ देता है। अब अम्बा आती है इनके पास भीष्म के पास वापस, और बोलती है ऐसे ऐसी बात है, अब आप मुझसे विवाह करो। वो कहते हैं मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं विवाह करूंगा नहीं। तो अम्बा बड़ी गुस्से से आत्महत्या कर लेती है और श्राप देती हुई जाती है कि मैं ही आपके भविष्य में मृत्यु का कारण बनूंगी। आपका इच्छा मृत्यु तो है, लेकिन मृत्यु का कारण नहीं। ठीक है ना, जिस प्रकार से आपने ऐसा किया है मेरे साथ, इसका मैं बदला पक्का लूंगा। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। और उधर जब विचित्र वीर्य से दोनों की शादी होती है तो कुछ समय के बाद विचित्र वीर्य भी मर जाता है। अब सिंहासन खाली है, सिंहासन बिल्कुल खाली है। क्यों? क्योंकि वो तो बैठेंगे नहीं भीष्म। और यहाँ पे केवल और केवल अब सत्यवती है, और सत्यवती की दो बहुएं हैं, अंबिका बालिका। तो क्या होता है कि सत्यवती को तब अपने पहले पुत्र की याद आती है। कौन? वेदव्यास जी की। तो वो उनको याद करती है, भीष्म को सारी बात बताती है, तो कहती है ठीक है। तो वो वेद व्यास जी आते हैं और कहते हैं जिस प्रकार से मेरा जन्म हुआ था उसी प्रकार से मैं आपको भी आपकी मतलब ये जो पुत्र वधुएं हैं ये भी उसी प्रकार से गर्भवती हो सकती हैं और पुत्र रत्न प्राप्त कर सकती हैं।
तो कहते चलो ठीक है। अब चूंकि ये आए थे, तपस्या आदि कर रहे थे, साधन आदि अपना कर रहे थे, तो शरीर की तरफ कोई ध्यान नहीं था। हाँ हाँ, वर्ण से तो कृष्ण थे ही थे, काले थे ही थे, लंबी जटाएं जूटे हो गई हैं, हाँ, लंबी कद काठी, थोड़े से देखने में ना बड़े अजीब से लग रहे थे, डरावने से लग रहे थे। तो जब इनको उनके कक्ष में भेजा गया, तो एक ने तो आंख बंद कर ली देखते ही, और दूसरी ने क्या किया, देखते ही पीली पड़ गई, डर गई, बहुत डर से कांप गई। तो ये तो बड़ा वो हो गया। तो विद्यार्थी जी ने कहा कि देखो भाई, ऐसा ऐसा हुआ है, तो एक का पति अंधा होगा और एक का पति बड़ा ही डरपोक होगा, हाँ, दुर्बल होगा शरीर से। तो वो कहती नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फिर राज्य कैसे होगा। तो कहते एक काम करता हूँ, मैं एक चांस और देता हूँ, चलो। पर अब क्या होता है, अब तक दोनों डर चुकी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी एक दासी को आगे कर देती हैं। दासी डरती नहीं है, दासी बिल्कुल विचलित नहीं होती है, बड़े ही प्रेम से सम्मान से उनका दर्शन करती है, उन्हें प्रणाम करती है, तो दासी गर्भवती हो जाती है। अब जो जिसने आंख बंद कर ली थी, उससे धृतराष्ट्र होते हैं, और जो पीली पड़ गई थी, डर गई थी, उससे होते हैं पांडु, और दासी से होते हैं विदुर। विदुर को कहा गया है कि ये धर्मराज, जो कि कौन है, यमराज जी, ये उनके अंश अवतार है। ठीक है, तो ये उनके अंश अवतार भी हैं। तो अब क्या होता है कि इस आगे चल के ऐसा ही होता है। फिर जब शादी की बारी आती है इन राजकुमारों की, धृतराष्ट्र की, पांडु की, और तो धृतराष्ट्र के लिए क्या करते हैं भीष्म, गांधार से, गांधार जो आज की डेट में अफगानिस्तान है, वहां से क्या करते हैं, वहां की जो राजकुमारी है उसको फिर जबरन उठा लाते हैं और धृतराष्ट्र से शादी करा देते हैं। तो ये देख के कि बड़े जोर जबरदस्ती से शादी हुई, तो वहां जो गांधारी का भाई है शकुनी, वो भी आ जाता है, एक शपथ लेके मनी मन कि मेरी बहन के साथ ऐसा किया हस्तिनापुर नरेश ने या हस्तिनापुर ने, तो इस हस्तिनापुर को मैं बर्बाद कर दूंगा। और अ, पांडु की शादी होती है कुंती और मान से। तो 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 अब क्या होता है कि ये क्या नाम है, धृतराष्ट्र और उसकी पत्नी है गांधारी। तो गांधारी से क्या होता है कि गांधारी का एक गर्भ होता है, वो गिर जाता है। तो उसको भी उस समय ऋषि लोग क्या करते हैं कि 100 घड़ों में डाल के उस गर्भ की रक्षा कर देते हैं, तो उससे 100 कौरवों के कौरव उत्पन्न होते हैं। तो 100 पुत्र होते हैं उसके, और सबसे ज्येष्ठ है उसमें से। तो अब इधर जो पांडु है, पांडु अपने बारे में बताता है, पांडु क्लियरली बताता है अपनी पत्नियों को कि ऐसा ऐसा है कि मुझे एक ऋषि श्राप लगा हुआ है, क्योंकि मैंने एक कौंच पक्षी को जो आपस में संग कर रहे थे, मैंने उन पे बाण चला दिया। तो मुझे ये श्राप मिल गया है कि मैं स्त्री संग नहीं कर पाऊंगा, अपनी स्त्री का संग नहीं कर पाऊंगा, और अगर करने की चेष्टा करी तो मैं प्राण से हाथ धो बैठूंगा। तो कुंती कहती है कि अच्छा। फिर वो याद बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे भी आ, वरदान प्राप्त है कि मैं बचपन में
जब मैं अपनी कौमार अवस्था में थी, तो मेरे को ऐसे ऐसे वरदान मिला था कि मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उस देवता के अंश रूप में मैं एक पुत्र को प्राप्त करूंगी। अब ये चीज वो उनके पास्ट में जाए तो उन्होंने पास्ट में क्या कर चुके हैं कि सूर्य का आह्वान करते हुए उन्होंने कर्ण कर्ण पुत्र रूप में इनको मिल गया था, और उन्होंने कर्ण को गंगा में बहा दिया था। और वो किसी फिर दास को ही मिला था, सूत को, जो कि क्या बोलते हैं, रथ हाँकने वाले होते हैं, उनमें से किसी एक को मिला, तो उन्होंने पाल पोस के कर्ण को बड़ा किया। ठीक है। और अब ये क्या करती हैं कि मंत्र आह्वान करती हैं, और तीन पुत्र इनको प्राप्त होते हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और मादरी को ये क्या करती हैं कि जो देवताओं के जो अ, वैद्य हैं, तो उनको आह्वान करती हैं, तो उनसे नकुल और सहदेव, जो जुड़वा भाई, दो जुड़वा बच्चे मादरी को होते हैं। तो इस प्रकार से पांच पुत्र हो जाते हैं। लेकिन पांडु अपनी छोटी पत्नी जो मादरी है उसके प्रति एक बार आकर्षित हो जाता है और संग करने की चेष्टा करता है, तो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मादरी कहती है कि मेरे कारण से हुआ है, इसलिए मैं अपने पति के साथ सती हो जाती है। तो इस प्रकार से मादरी सती हो गई। अब रह गई कुंती, और कुंती के 1 मिनट होल्ड कर। क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं बाबा, जब कोई हटाने के लिए बोलेगा हटा ले। आ जाएगी, हटा लूंगा। तो अब यहाँ पे पांच पांडव के पुत्र हैं। सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। पांच पांडव। और उधर कौरवों के कौरव बोलते हैं हम उनको, किनको, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, सबसे बड़े दुर्योधन, दुशासन आदि, जो ये 11 है, ये सॉरी 100 है, ये कौरव। अब क्योंकि शकुनी पहले से ही बुद्धि बना के आया हुआ था कि मुझे क्या करना है, मुझे इनका विनाश करना है, मुझे वो करना है, तो उसने क्या किया कि दुर्बुद्धि देता रहा। किसको? दुर्योधन को बचपन से ही दुर्बुद्धि देता गया, आता रहा, और वो भी उसको सीखता रहा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि कौरवों के बीच में बचपन से ही पांडवों के लिए क्या कर दी, नफरत, द्वेष ये पैदा कर दी। और कहीं ना कहीं ये भी डाल दिया कि पहले तो राज्य किसके पास था? पांडु के पास था। और पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र, चूंकि अंधा है, बड़ा भाई है लेकिन फिर भी अंधा है, लेकिन एक क्या बोलते हैं, केयर टेकर की तरह राज्य उसको दे दिया। कि बाद में जब इन पुत्रों में से जो पांडु के पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है युधिष्ठिर, जब ये बड़ा हो जाएगा, राज्य करने के योग्य हो जाएंगे, तब राज्य उनको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र को भी पता है कि भैया राज्य मेरे हाथ से निकल जाएगा, और किसको मिल जाएगा? पांडु पुत्र युधिष्ठिर को मिल जाएगा, और मेरे पुत्रों को भी नहीं मिलेगा। और दुर्योधन के अंदर भी यही कड़वाहट डाल दी गई कि राज्य किसको मिलने वाला है? राज्य मिलने वाला है पांडु पुत्रों को। ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसी प्रतिस्पर्धा से, इसी कंपटीशन की भावना से वो भी बड़ा हुआ। बीच में कई बार भीम को मारने की कोशिश करी, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, पर
हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरि बोल। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरि बोल। हाँ जी, आ रही है प्रभु जी, आ रही है। आ रही है प्रभु जी, आ रही है। आ रही है प्रभु जी, आ रही है। प्रभु जी आ रही है प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। ठीक है ठीक है। तो इस प्रकार से अब दुर्योधन के हृदय में पांडवों के लिए क्या है? द्वेष है, ईर्ष्या है, शत्रुता है। भाई होते हुए भी शत्रुता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसने ऐसा ही संग किया, और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक कुसंग उसको और मिला, जो था कर्ण। क्योंकि कर्ण को भी जब पता चल गया कि कुंती मेरी माता है और पांडवों में से सबसे बड़ा मैं हूँ, तो और कहीं ना कहीं कर्ण के हृदय में अर्जुन के प्रति शत्रुता थी। और दुर्योधन के साथ क्या हो रहा है कि उसको संग जैसा मिल रहा है, तो दुर्योधन का भी भाव पांडवों के प्रति कैसा है वैसा ही बनता गया। तो यहाँ पे एक, इस महाभारत में हमें एक शिक्षा, कई शिक्षाएं, हर पॉइंट पे शिक्षा है। तो यहाँ पे ये भी दिखता है कि जैसा हम संग करेंगे वैसा ही प्रभाव, वैसा ही भाव हमारे हृदय का हो जाएगा। अगर हम वैष्णव विद्वेषियों का संग करने लग जाएंगे, भक्त विद्वेषियों का, भक्तों से द्वेष रखने वाले, शत्रुता रखने वाले ऐसे जनों का अगर हमने संग किया, तो कुछ समय के बाद धीरे 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 हम देखेंगे कि हमारे अंदर भी वो द्वेष आ जाएगा, वो ईर्ष्या या जो भी शत्रुता है उस प्रकार के भाव हमारे अंदर भी आ जाएंगे, जबकि हमने कोई विशेष प्रयास नहीं किया उनको लाने के लिए, लेकिन ऑटोमेटिकली ही आ जाएंगे। तो वो किससे है? वो संग के प्रभाव से। तो दुर्योधन वैसे बुरा नहीं था, परंतु संग उसको ऐसा मिला, किसका मिला? शकुनी का, और बाद में कर्ण का, और भी जो पांडव के शत्रु आदि राजा आदि थे। फिर तो वो एक बार जब वो द्वेष आता है, तो फिर जैसे वो संगी साथी मिलते जाते हैं, तो समझ लो वो भाव और प्रबल होता गया। और अब क्या है कि बीच में पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई, ठीक है, पर दुर्योधन ये चाहता था कि वे किसी तरीके से पूर्ण राज्य उसके पास आए। तो उसने जुआ खेलने का एक, शकुनी ने ही उसको जुआ खेलने का एक प्रस्ताव रखा कि द्रुत क्रीड़ा क्रीड़ा के लिए उसको इनवाइट करो, युधिष्ठिर को, पांडवों को। युधिष्ठिर बड़े भाई हैं। हालांकि युधिष्ठिर है धर्मराज, धर्म जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, जुआ खेलना बहुत गलत है। परंतु जब क्या है ना, एक क्षत्रिय राजकुमार को अगर ललकारा जाए, तो वो क्या है, वो उसको एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है। तो वो एक चैलेंज की तरह उनके सामने छोड़ा गया। ये भी शकुनी स्टेज में बड़ा तेज था, तो उसने पूरा सामान, पूरा ट्रेन करके भेजा था किस तरीके से चैलेंज करना है। और जब चैलेंज किया गया, फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वो प्रसंग में भी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। राज्य हार गए, हाँ, खुद को हार गए, पत्नी को हार गए, ठीक है। उस समय भी बड़े ही संकल्प और बड़ी ही प्रतिज्ञाएं ली गई। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इस दुशासन के बालों, खून से मैं इन बालों को धोऊंगी नहीं। हाँ, भीम ने भी ले ली कि मैं इनके इसके दोनों हाथ उखाड़ दूंगा। हाँ, दुर्योधन की जंघा तोड़ दूंगा जिसपे वो द्रौपदी को बैठने के लिए बोल रहा है। इस प्रकार से बहुत कुछ हुआ, और द्रौपदी का वस्त्रण आदि हुआ। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से बड़ी ही घटनाक्रम उस समय भी हुआ, और फाइनल कंक्लूजन ये हुआ उसका कि पांडवों को वनवास प्लस अज्ञातवास मिला, कि 12 वर्ष का वनवास है, 1 वर्ष का अज्ञातवास है। अगर अज्ञातवास में पकड़े गए तो वनवास रिपीटेड एंड अज्ञातवास रिपीटेड।
तो दुर्योधन को तो पक्का यकीन था कि भाई अज्ञातवास में ढूंढ लेंगे और फिर इनका वनवास अज्ञातवास फिर हो जाएगा, फिर अज्ञातवास में ढूंढ लेंगे, तो इस प्रकार से आजीवन ये वनों में ही भटकते रहेंगे। तो परंतु उनके साथ कौन है? उनके साथ पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण है। तो जैसा भी हो, अज्ञातवास उन्होंने किसी भी प्रकार से काटा, और जब वापस आए तो कृष्ण दूत बन के गए और उन्होंने कहा कि देखो ये क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय धर्म अनुसार इनको तो राज्य करना होगा। तो आप एक काम करो, इतने बड़े राज्य में से केवल और केवल 5 गांव दे दो, एक एक भाई को एक एक गांव मिल जाएगा, उसी से भी ये अपना जीवन चला लेंगे। परंतु दुर्योधन माना नहीं, दुर्योधन को तो भड़का रखा था कि कुछ भी नहीं देना है। तो दुर्योधन ने साफ साफ कह दिया कि देखो भैया, मैं एक सुई की नोक पे भी जितनी धरती आती है, अर्थात एक कण धरती का भी अपने राज्य में से इनको मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तो एक प्रकार से क्या हो गया, प्रसंग कहाँ तक जाने लग गया? युद्ध तक। तो कह रहे हैं फिर युद्ध ही रहेगा, फिर युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध होगा। अब युद्ध की बात चलने लग गई, कंफर्म हो गई। हाँ, कुछ ने कौरवों का साथ ले लिया, कुछ राजाओं ने पांडवों का साथ ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया कि मैं हथियार उठाऊंगा नहीं, मैं पांडवों के पक्ष में भी रहूंगा, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। उधर अखंड गुरु तत्व जो बलदेव प्रभु हैं, गुरु कैसा होता है? गुरु के लिए तो दोनों शिष्य बराबर है। तो पांडव भी शिष्य हैं, भीम विशेषकर, और उधर कौरवों में से दुर्योधन विशेषकर प्रिय शिष्य हैं। तो उन्होंने तो बीच का रास्ता निकाल के छोड़ के ही निकल गए कि भैया मैं इसमें पढ़ता ही नहीं, कि मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे। विदुर जी भी तीर्थ यात्रा पे निकल गए, उन्होंने समझाने की कोशिश करी कौरवों को, लेकिन समझ में आया नहीं, वो भी अपना तीर्थ यात्रा पे निकल गए। और युद्ध ऐसा प्रसंग भी हुआ कि दुर्योधन को भगवान की सारी जो सेना है द्वारका की वो मिल गई, और अर्जुन जो कि हृदय से चाहते थे कि कृष्ण उनके साथ रहे, कृष्ण उनको मिल गए। कृष्ण ने भी बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा सारथी बनना स्वीकार करता हूँ, मैं अर्जुन के रथ का सारथी बनूंगा। तो कई प्रसंग हुए, और उसके बाद क्या हुआ कि फाइनलाइज फिर यही हो गया कि युद्ध ही होना है। ठीक है, अब 2 सेनाएं तैयार हो चुकी हैं, एक कौरवों की सेना है और एक पांडवों की सेना है। पांडवों की सेना है एक तरफ, और एक तरफ कौरवों की सेना। कौरवों की सेना के सेनापति हैं भीष्म। ठीक है, तो भीष्म पितामह वहां सेनापति हैं। यहाँ पे जब युद्ध के लिए अब दोनों सेनाओं ने, फिर वही है कि अब हम आगे भगवत गीता में इसको और डिटेल में समझेंगे कि कुरुक्षेत्र को चुना गया युद्ध के लिए, और कुरुक्षेत्र भूमि पे अब वो समय आ गया है कि जहाँ पे दोनों सेनाएं पूरे अपने दल बल के साथ अस्त्र शस्त्र सब कुछ लेके अब युद्ध के लिए तैयार हैं। तो उसके बीच में क्या होता है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पे स्थिति है, अर्जुन की स्थिति है, वो अर्जुन की स्थिति जो मानसिक स्थिति है, वो ने भगवान हम जीवों पे कृपा करने के लिए अर्जुन की वैसी स्थिति दिखा रहे हैं। हालांकि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त कभी भी शोक मोह भय आदि इन अवगुणों से कभी भी उस पे प्रभाव ही नहीं पड़ता है इन चीजों का, वो कभी इन स्थितियों में आता ही नहीं है। तो परंतु अर्जुन के माध्यम से ये चीजें इसलिए दिखलाई गई ताकि क्या हो कि हम जीवों को शिक्षा मिले। तो वो शिक्षा ही रूप में क्या है, वो पूरी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन और कृष्ण के संवाद के रूप में जो महाभारत के भीष्म पर्व से ये लिया गया, ये 18 अध्याय लिए गए हैं। जो भगवत गीता है ये कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। अब एक और चीज है कि धृतराष्ट्र तो अंधा है, तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे सकता हूँ।
कि तुम क्या करो, तुम युद्ध देख सकते हो। तो धृतराष्ट्र को हृदय में थोड़ी सी तो ठेस लग ही रहा था कि भाई पहली बार देखने को मिलेगा और देखने में भी मैं सीधा युद्ध देखूंगा, और कहीं ना कहीं हल्का सा हृदय में भय है कि कहीं मेरे पुत्रों को कुछ ना हो। तो मैं अपने पुत्रों को, चाहे कौरव हो या पांडव हो, पांडव भी एक तरीके से मेरे भाई के ही पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे भी पुत्र जैसे ही हैं, तो मैं इनको मरता हुआ देखूंगा नहीं। तो फिर वेद व्यास जी क्या करते हैं, वो दिव्य दृष्टि संजय को दे देते हैं, और संजय अब धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए हैं, और धृतराष्ट्र को के पास बैठे हुए हैं, और जो जो भी कुछ अब वहां पे होगा, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, वो लाइव देख के क्या करेंगे, धृतराष्ट्र को यहाँ पे बताएंगे। बीच में एक छोटी सी घटना और आती है, ठीक है ना, बहुत छोटी सी ही है, उसका ज्यादा डिटेल में वर्णन नहीं है। बाकी लौकिक कथाओं ने और काल्पनिक कथाओं ने उसको बहुत बड़ा बना दिया है। वो ये है कि जो भीम है, उनकी जो पत्नी है हिडिंबा, हिडिंब को मार के हिडिंबा से शादी करी थी। हिडिंबा का भाई था, तो वनवास के समय ही हिडिंबा से शादी हुई थी। उससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ था घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हैं बर्बरीक। तो भीम के पोते हैं बर्बरीक। तो हल्का सा उल्लेख आता है कि वो भी भगवान, क्योंकि जो खून है, जो रक्त है, वो तो किसका आया आया तो भीम से ही। तो वो जो रक्त में ही, जो उसमें ही संस्कार कैसे हैं भक्ति के, किसके प्रति, भगवान के प्रति भक्ति के। परंतु कुछ ना कुछ खून असुर कुल का भी है, राक्षस का भी है। तो जो भी हो, पर ये बड़े ही अद्भुत भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं, इन्हें पता है कि भगवत प्राप्ति अलग अलग तरीके से, लेकिन ये भगवान को किस किस प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं, कि मैं भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान के हाथों मृत्यु होना भी क्या है, मोक्ष प्राप्ति है। समझना, हालांकि ये शुद्ध विचार नहीं है, इस बात को भी समझना। शुद्ध विचार क्या है, भक्तों का विचार की भगवत सेवा में लगना। इसमें भी कहीं ना कहीं स्वसुख की ही कामना है। समझना, इसमें स्वसुख की कामना है। क्या, कि मैं भगवान के हाथों मर के मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, मैं भगवान के हाथों मर के मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, भगवान के हाथों मर के मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो ये भी क्या है, ये एक प्रकार का स्वसुख की ही कामना है, अपने सुख की ही कामना है। तो अब जो भी है, ये इन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान के हाथों अगर मरना है तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि भगवान विवश होके उससे आके लड़े या उसको मार दें। तो उन्होंने यही सोचा कि देखा जाए तो कृष्ण खड़े हैं पांडवों के पक्ष में, और पांडव चूंकि धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, इनका जीत निश्चित है, और कौरव हारने वाले हैं। तो ऐसे ही घोषणा करते हुए निकल जाते हैं कि मैं कौरवों की तरफ से पक्ष से लड़ूंगा, क्योंकि वो पक्ष कमजोर है, और मैं उनके पक्ष से लड़के युद्ध करूंगा ताकि मैं पांडवों को हरा सकूं। तो कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को लेके गए मिलने के लिए से। तो एक ब्राह्मण स्वरूप में कृष्ण गए हैं इसके पास, इसको रास्ते में रोका और पूछा है कि तुम बर्बरी को ना, कहते हैं हाँ, कहते तुम तो भीम के पोते हो, तो भीम के पक्ष से ही युद्ध करोगे। कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ी ना, ऐसे तो पितामह भी खड़े हैं, लेकिन पांडव तो उनके विपक्ष में खड़े हैं। ठीक है, तो दादा होना एक क्राइटेरिया नहीं है कि मैं उनके पक्ष में लड़ूंगा। मैं यहाँ पे ये सोच के जा रहा हूँ कि जो पक्ष कमजोर है मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, और मुझे तो कौरवों का पक्ष ही बड़ा कमजोर लग रहा है, और मैं उनका ही करूंगा। तो उन्होंने जब थोड़ा समझाने की कोशिश करी तो वो नहीं माने। अब बर्बरीक हल्का सा हृदय में जो माँ से संस्कार मिले हैं, है ना, जो पिता से संस्कार मिले हैं, पूर्व संस्कार कुछ हैं, वो कहीं ना कहीं भाप गए कि ये प्रभु आ गए।
बस क्या है, ये अभी समझाने बुझाने में लगे हैं, मुझे इन्हें क्रोध दिलाना है। क्रोध दिला के क्या करूंगा मैं, जो जो चीज मैं चाहता हूँ वो मुझे प्राप्त करनी है। तो कहते कहते मुझे वैसे भी युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं से खड़ा खड़ा पांचों पांडवों को मार सकता हूँ, और पांचों पांडव अगर मर गए तो खत्म युद्ध। तो कृष्ण को भी लगता है कि अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो कहता है देखो, अगर मेरी शक्ति का मैं प्रदर्शन देखना चाहते हो तो देखो, अभी दिखाता हूँ। वो कहते हैं ये जो सामने पेड़ है ना, इसकी सारी पत्तियों पे मैं छेद कर दूंगा, एक बाण से ही सभी पत्तियों को बिध दूंगा, छेद कर दूंगा। तो कहीं पे होता है कि छेद कर दूंगा, कहीं पे तीर में लाल रंग लगा के बोलते हैं मैं सब पत्तों पे निशान लगा दूंगा, जो भी हो। कृष्ण एक पत्ती को उस पेड़ की ढक लेते हैं अपने पैर से, और जब वो बाण चलाता है तो सभी पत्तों पे छेद हो गया होता है, और जब कृष्ण अपना पैर हटाते हैं तो देखते हैं कि उस पत्ते में भी छेद हो गया। तो कृष्ण समझ गए कि देखो भैया, ये भी अड़िग है, ये भी अपने, ये भी भक्ति तो है इसके हृदय में, पर बिल्कुल एक अलग ही उसका है भक्ति का पागलपन, और जो इसके हृदय में है वो अब मुझे इसको देना ही पड़ेगा। तो भगवान ने एकदम दर्शन दिए और बोला कि तू रुक जा। कहते नहीं, रुकने की कोई जरूरत नहीं। उसने दूसरा तीर भी खींच लिया कि मैं पांचों पांडव को यहीं से मार देता। तो भगवान ने बस सुदर्शन बुलाया और उसका सर काट दिया, और इतना वरदान दिया कि तुम पूरे युद्ध को देखो। अब इसी में लोग जोड़ देते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम। भगवान ने ये वरदान दे दिया कि तुम्हारी कलयुग में मेरी जैसी ही पूजा होगी, तुम मेरे ही हो। अपना नाम दे दिया, अपना औहदा दे दिया। ऐसा कहीं किसी शास्त्र में वर्णित नहीं, केवल लोक कथाओं में या काल्पनिक कथाओं में है। और बर्बरीक भक्त हैं, हम भक्त की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उसमें भी हम उनको सकामी भक्त देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो वो शुद्ध भक्त नहीं है, प्रेमी भक्त नहीं है कि भगवान की सेवा करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं भगवान से कुछ कामना करना चाहते हैं। तो बिना उनके चरणों में अपराध किए हुए हम एक चीज तो बोलते हैं कि भाई वो भगवान नहीं है, तो उनकी भगवान की तरह पूजा नहीं होनी चाहिए। एक भक्त है, भक्त की तरह सम्मान करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम भक्ति और भाव से अगर हम डिफरेंस देखेंगे, तो उस तारतम्य में कि ग्रेडेशन में, या उनसे भी अगर हम उन्नत भाव के उन्नत लेवल के भक्तों को हम देखेंगे, तो उनसे भी उन्नत लेवल के और भी भक्त हैं। तो जो भी हो, इस प्रकार से ये स्थिति है। और अब अर्जुन भी क्या है, अर्जुन का जो शरीर का धर्म है उस समय, वो क्या है, क्षत्रिय है वो शरीर से, सिचुएशन से भी। और वो धर्म इनको कह रहा है कि तुम्हें अब युद्ध करना है, तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, अधर्म का नाश करने के लिए। और कहीं ना कहीं अब जब ये धर्म संकट आया है उसके लाइफ में, धर्म संकट क्या है कि कुछ तो उसके हृदय में मोह घुस गया है, कुछ भय घुस गया है, और पूर्व में, पूर्व ने, हाँ, भविष्य में जो आने वाला शोक है वो पूर्व में ही अनुभव कर रहे हैं। तो शोक मोह भय ये उनके हृदय में आ गया। तो क्या है कि ये जो सामने जिनको मैं मारने के लिए खड़ा हूं, ये तो मेरे प्रियजन है, इनको क्यों मारूं मैं अपने प्रियजनों के अगेंस्ट क्यों जाऊं। यही सिचुएशन हमारे सामने भी आती है कि जब हम शास्त्र वचन सुनते हैं, गुरु वाक्य सुनते हैं, मतलब वो गुरु वाक्य जो सदगुरु वाक्य हैं, जो शास्त्र अनुसार हैं, हम उन वचनों को सुनते हैं तो उसमें पता चलता है कि मनुष्य शरीर केवल परिवार पालने, संसार चलाने के लिए नहीं बना है। ये वास्तविक रूप से ये संसार रूपी जेल से निकलने के लिए हमें मिला है, भजन साधन करने के लिए ये मौका हमें मिला है। तो या तो इसे संसार में लगा के नष्ट कर लो, या फिर इसका सदुपयोग करना है तो भजन साधन आदि करके इसका सदुपयोग करो। पर जब हम उस सदुपयोग में निकलते हैं तो हम देखते हैं कि अपने ही सगे संबंधी ही विरोधी हो जाते हैं। तो एक प्रकार से वो युद्ध चलता है। फिर इंटरनल टेंशन, डिप्रेशन, वो एक अलग युद्ध चलते हैं।
तो एक जीव इस जीवन में भी अनेक प्रकार के युद्धों में वो पड़ा हुआ है। अपने आप से युद्ध चल रहा है, दूसरे किसी से युद्ध चल रहा है, कहीं पे कायिक युद्ध है, कहीं पे वाचिक युद्ध है, शोक मोह भय में पूरी तरीके से पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं आसक्तियां हैं कई प्रकार की संसार में। तो इस प्रकार से देखा गया तो भगवान यही दिखाने का या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जीव की स्थिति अर्जुन जैसी ही है। तो अर्जुन को माध्यम बनाकर और भविष्य में आने वाले जीवों को लक्ष्य करते हुए ये कृष्ण अर्जुन संवाद रूपी श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान को भगवान ने प्रदान किया है। बिल्कुल स्क्रैच से जब हम देखेंगे किस प्रकार से जब भगवान बोलना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे, वो बड़ी मोटी मोटी बातें नहीं बोलेंगे, ऊपर का ज्ञान नहीं देंगे, वो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से, कि पहले इस बात को समझो। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं और उसी को ज्ञान को जब हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी इस ह्यूमन लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसलिए भगवत गीता इतनी इम्पोर्टेंट है। ये एक बेस ग्रंथ है जो कि इसको बिना पढ़े समझे हम इस मनुष्य जीवन की उपयोगिता को या क्या क्या कर सकते हैं हम इस मनुष्य जीवन से, क्या है ये मनुष्य जीवन, ये हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो एक प्रकार से हम कहेंगे ना कि हमें तो भगवान की भक्ति करनी है। वो भक्ति है क्या? वो भक्ति के जो प्रथम सीढ़ी है या वो भक्ति रूपी जो महल की एंट्रेंस है, वो कहाँ से होगी, कैसे होगी, कब होगी, दिखाने वाला ये श्रीमद् भगवत गीता रूपी जो ग्रंथ है, जो भगवान के जो वाक्य हैं, ये जीपीएस का काम करते हैं। जैसे जीपीएस हमें रास्ता दिखाता है ना लोकेशन पे पहुंचने का, तो ऐसे ही समझ लो भक्ति महल तक पहुंचाने का लोकेशन, पूरा रास्ता कौन है? ये श्रीमद् भगवत गीता रूपी जो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें शिक्षाएं दी हैं, उपदेश दिए हैं, इनको पालन करें। तो आज ये भूमिका हमने थोड़ी सी करी, थोड़ी सी जो महात्मा है भगवत गीता का, कि क्या इम्पोर्टेंस है भगवत गीता की, इसको थोड़ा सा हमने समझने का हमने प्रयास किया। हालांकि बीच बीच में हम कई प्रकार से इन भगवत गीता के इम्पोर्टेंस को अलग अलग दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे। हम कल से श्लोक बाय श्लोक अब हम चलना शुरू कर देंगे। मैं बुक से सोच रहा हूँ, अगर पढ़ पढ़ के चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे, बाकी हम उसको शॉर्ट रखते हुए जो एसेंसफुल टीचिंग्स हैं, डिटेल्ड टीचिंग्स है, समझना, जल्दी जल्दी तो नहीं भागूंगा, पर पूरी डिटेलिंग को, पूरी अच्छी चीज को, एक एक चीज को, जो श्लोक का एक एक शब्द है, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग टीकाकारों के, आचार्यों की टीकाओं से जो भी चीज है उस श्लोक से रिलेटेड, वो हम करते हुए चलेंगे। ठीक है ना? कई कई जगह पे हम देखेंगे अर्जुन भगवान को अलग अलग नामों से बुला रहा है, कहीं मधुसूदन बोल रहा है, हाँ, कहीं उनको वासुदेव बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कई भगवान भी अर्जुन को अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। तो उसके उस संबोधन के पीछे भी जो शिक्षाएं हैं, उसके संबोधन के पीछे भी जो शिक्षाएं हैं, उसको भी हम समझेंगे कि ये ऐसा संबोधन भी क्यों, क्योंकि हमारे आचार्यों ने उस तरीके से उन 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 चीजों को भी डिटेल में हमें, यही एक प्रार्थना रहेगी, एक अनुरोध रहेगा कि 9:30 क्लास का टाइम है, मंगलाचरण में 2-4-5 मिनट ले लूंगा, थोड़ा सा रिवीजन कराते करते 5-1 मिनट और हो सकता है या कुछ भी, पर 9:35 40 तक किसी भी हालत में हम 9:40 तक हम ज्वाइन कर लें, ताकि थोड़ा सा हम आराम से चलेंगे। ना मैं ज्यादा भागूंगा भी नहीं और ना ज्यादा स्लो चलूंगा, परंतु कोशिश यही रहेगी कि हाँ, क्लासेस कंटिन्यू में चले। जिस दिन क्लास नहीं हो पाएगी, शाम तक मैं मैसेज डाल दूंगा, हो सकता है कहीं पे, कहीं किसी सेवा में व्यस्त हो सकता हूँ,
या कहीं ट्रैवलिंग में भी हो सकता हूँ, तो उस समय थोड़ा मुश्किल हो जाती है क्लास करना। परंतु अपनी तरफ से यही प्रयास रहेगा कि क्लास होगी। तो जिस दिन क्लास नहीं होगी शाम तक मैसेज आ जाएगा, वरना तो यही है कि हाँ मंडे नहीं होनी है। लास्ट के 5-10 मिनट मैं कोशिश करूंगा कि हम 30 से 40 मिनट तक की हम क्लास करें, और उसके बाद 10-15 मिनट अगर प्रश्न उत्तर होंगे किसी के तो ठीक है, और अगर नहीं होंगे तो अगर टॉपिक थोड़ा सा और टाइम लेना चाहता है तो हम उसमें ग्रंथ में ही थोड़ा सा उस टाइम को उसी में दे देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको चलाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, या कोई सुझाव है तो वो दे सकता है। हरि बोल। हरे कृष्णा। माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं। ये ठीक है प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हैं सब ठीक है उस तरीके से। है ना, क्योंकि टाइमिंग इस तरीके से रखा गया है कि चलो ठीक है, इन विचारों को सुनते हुए सोएंगे तो क्या पता और अच्छे बहुत से मनन कर लें इसका। है ना, अगले दिन के लिए हमारे पास चैंटिंग के टाइम पे भी कुछ भोजन होगा दिमाग के लिए, कि कुछ हम प्रसंगों को या कुछ, अभी तो शुरू में तो खैर बहुत कुछ चलेगा अलग सा ही, थोड़ा सा तत्व ज्यादा आएगा, उसके बाद भी जब भगवान बोलेंगे तब भी, मतलब मुझे खुद हर साल या हर दिन या हर बार जब भी मैं भगवत गीता उठाता हूँ मुझे वो नया ही ग्रंथ लगता है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हाँ मैंने इसको ये इस जैसे 10 दिशाएं हैं, अब 10 दिशाओं से एक ही चीज को देखेंगे तो अलग अलग दिखेगा। तो ऐसा ही लगता है कि अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग विचार है, और अलग अलग गहराई है हर विचार की। तो जिस जिस लेवल पे हम पहुंच के, जिस जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो बिल्कुल ही एक अलग ही अ, वो सुंदर शिक्षा या उसमें से निकल के आती है। हम इस चीज को भी देखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जो वो श्लोक्स हैं वो भी हमारी लाइफ में कैसे होंगे। ये नहीं कि खाली अरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, रट लिया, ये है वो है। अरे मेरी लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है, तो हम उस एप्लीकेशन पार्ट पे भी बड़ी गौर से हम चलेंगे। ठीक है ना, तो उन चीजों को समझते हुए प्रैक्टिकली खुद भी सोचिए कि अरे इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, या भगवान ने यहाँ पे ऐसे बोला, या अर्जुन इस प्रकार की दुविधा बता रहा है, तो मेरे जीवन में इस प्रकार की कौन सी दुविधा है। ठीक है ना, तो हम उसको प्रैक्टिकली जब हम उसको फील करते हुए चलेंगे ना, तो कई चीजें हमें रटने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसको अप्लाई करते हुए चलेंगे ना, तो वास्तविक इन भगवत गीता कोई ग्रंथ याद करने का नहीं है, रटने का नहीं है, अप्लाई करने का है ना। जैसे अब हम जीपीएस मैंने ऑन किया, तो केवल ये देख के नक्शा याद नहीं करना, मुझे मुझे उस पे चलना है ना। तो चलते चलते ऑटोमेटिकली मैं वो रास्ता कवर भी कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से जैसे जैसे मैं उन चीजों को, शिक्षाओं को, कुछ कुछ उपदेशों को अप्लाई करने का प्रयास करूंगा, तो मैं देखूंगा कि वो ऑटोमेटिकली वो मुझसे फॉलो भी हो रहा है, और ऑटोमेटिकली मुझे समझ में भी आ रहा है। जहां हम अटकेंगे, जहां हम भटकेंगे, कोई बात नहीं। हम कोशिश करेंगे आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की, और कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सीनियर्स हैं और हैं, पूरी गुरु परंपरा है, सबके अनुगत्य में ही हम ये प्रयास कर रहे हैं, तो पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, ऐसा पूरा विश्वास है। तो इसी विश्वास से और इसी प्रयास से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे प्रार्थना करते हैं, समय का एक देख लेना। ग्रुप में मैसेज अगर आ गया क्लास नहीं है, तो ऑटोमेटिकली नहीं है, फिर रमा दीदी हैं, हो सकता है वो कुछ और क्लास कंडक्ट कर लें या कुछ और हो जाए, वरना ये होगा। एक और मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश कर रहा हूं मैं, कि अगर मेरे हाथ में एक और फोन लग जाता है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक पे गूगल मीट खोल लूंगा और एक पे ये स्काइप, या देखता हूँ लैपटॉप से कुछ हो पाता है तो मुझसे, क्योंकि लैपटॉप हर जगह कैरी नहीं होता। अभी भी मैं कहीं से आ ही रहा हूँ, अभी तक घर नहीं पहुंचा हूँ, रोड पे ही रास्ते में कहीं रोक के क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास करनी है। तो इस तरीके से, ताकि हम गूगल मीट और स्काइप
दोनों पे क्लास कर सकें। स्काइप पे ये है कि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो जिनसे मिस हो गई या जो भी चीज़ है तो सुन सकते हैं। अभी तो खैर भूमिका थी, कोई ज़्यादा बहुत कोई डीप चीज़ नहीं है, परंतु आगे चल के हम कुछ चीज़ें होंगी, आपके खुद के प्रश्न हो सकते हैं और उसका उत्तर हो सकता है बाद में दोबारा सुनने का मन करे, तो स्काइप पे एटलीस्ट एक रिकॉर्डिंग रह जाती है। ठीक है। तो आज यहीं तक ही रखते हैं। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।